दर्पण में एक सच्चाई दिखाने आए हैं। खड़े होकर वोट डालोगे? हाँ बिल्कुल, वोट डालना बहुत जरूरी है। आपको वोट की कीमत नहीं पता। एक वोट अच्छी सरकार बना भी सकता है, वही एक वोट अच्छी सरकार बनाने से रोक भी सकता है। अरे यार वीसी, तुम भी क्या फालतू के चक्कर में पड़े हो? अभी हमारी उम्र ही क्या है वोट डालने की? अभी तो हमारे मौज मस्ती के दिन है, खेलने कूदने के दिन है। वैसे भी ये काम तो बड़े बुजुर्गों का है। नहीं यार महेंद्र, तुम हमारी बात नहीं समझ रहे हो। ये हमारा अधिकार है, मतदान करना हमारा कर्तव्य है। इससे हमारा भविष्य निर्भर होता है। अधिकार? ऐसा अधिकार? किस अधिकार की बात कर रहे हो तुम? सरकार ने सोचा है कभी हमारे बारे में? मैं इस देश में वोट क्यों करूं? इस देश से हमें मिला ही क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, लाचारी, सबके सिवा मेरा तो फिक्स है, मैं विदेश जाकर अपना भविष्य बनाऊंगा। चलो एक बात बताओ, सरकार ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुमने क्या किया इस देश के लिए? इस देश के विकास में अपना कितना सहयोग दिया है? बताओ, हम सरकार से क्या चाहते हैं? वो हमारी ऐसी नीतियाँ, ऐसा प्रशासन बनाए जिससे हमारे देश आगे प्रगति कर सके। तो क्या तुम में है वो हिम्मत जो एक वोट देकर इस देश की प्रगति में अपना सहयोग दे सको? युवा ही है, हम ही उम्मीद तैयार करेंगे। हम जब मतदान करेंगे तभी तो देश विकसित होगा, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ यार, आप लोग सही कह रहे हो। सबसे पहले मुझे मतदान का महत्व नहीं पता था, लेकिन अब मैं मतदान के महत्व को अच्छे से समझ गया हूँ, जान गया हूँ। इसलिए मैं अब मतदान करने अवश्य जाऊँगा। साथ ही आप सभी से भी यही अपील करना चाहता हूँ कि आप सब मतदान के महत्व को समझें, मतदान करने जरूर जाएं। आने वाली 19 अप्रैल को हम बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा। हम बदलेंगे, देश बदलेगा। अरे चिंटू के पापा, कहाँ चलोगा? पता ही ना है भाई, क्या आदमी को तो पता ही ना है। दिन भर बाजार में रहे, ना जाने काम करे वहाँ जाके। अरे ये खड़ो तो दीख ना रहो, मैं काय को पुकार रही हूँ। तो ऐसा कहाँ खड़ा हो तो दीख ना रहा। मैं तो बस कुछ काम की कही खैर तुम्हारे याद ना होएगा। तमन तू कुछ काम की कही वो याद है कि नहीं? अरे समझा ना, तो सब दिन मेरे पीछे कटर पटर करती है। जैसे घर में घुसो मेरे पीछे हल्ला कर दे। मैं तो परेशान हो गो। परेशान तो मैं भी होगी तुमसे। क्यों ना करूं? पूरा दिन घर का काम करूं मैं। परेशान होगी मैं आज घर के काम से। और तुमसे कुछ काम की कही आटा मंगाया, खैर छोड़ो, लाया ही ना होएगा। दुनिया जान तो पहुंच गई तू। अब ये आटा पे अच्छी पड़ी तो तेरा काम रिश्तेदार तेरा आटा की पड़ रही तो पता भी देश दुनिया में कहाँ है रहे। थोड़ा बहुत देश के बारे में भी सोच ले। हाँ, देश के बारे में यही है, देख ले सोच बात। जब लोग हमारे बारे में ना सोचे तो हम क्या सोचे दूसरे के बारे में? अरे तब तू ही देश के बारे में ना सोचेगी तो देश के बारे में काय को सोचेगा? तू पता भी आजकल तो शोभा को भी टाइम ना है। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, अपने देश के संविधान में अपन सबको वोट देने का अधिकार दियो है। अच्छा, कही दियो है? अधिकार दियो है, सही है। लेकिन तुम नू बताओ, सरकार जब हमारे बारे में ना सोचे तो हम क्यों सोचे सरकार बारे में? और वैसे भी यूं लाउने आए पड़ा, हम क्या वोट डाल बजाए? कैसे जाऊं मैं? अरे सब अपना ही काम नहीं, पूरे देश का काम है और अपन को वोट देना बहुत जरूरी है, या तो अपन अपने भविष्य सुधार सके। अच्छा, शायद तुम सही कह रहा हो। पर नू बताओ, अगर आप वोट डालवा चलेंगे तो पैसा मिलेगा कि ना? ए भगवान, पैरवानी को तो पैसा ही पैसा दिखे। वोट पैसा ना भी क्या करे, और अपन थोड़े पैसा को अगर अपने वोट बेच देंगे तो अपन अच्छे भारत के निर्माण कैसे करेंगे? अगर अपन सोच समझ के सही आदमी को वोट देंगे तो अपना भविष्य सुधरेगा। हाँ, तुम सही कह रहा हो। अब मेरे को मेरी गलती को एहसास होगा। अब हम दोनों जाएंगे वोट डालवा। हाँ, ये हुई ना समझदार पैरवानी जैसी बात। चलो वोट के लिए। चलो तो चलो फिर हम लेते हैं, मतदाता बनेंगे और मतदान करेंगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं भी वोट डालने जरूर जाऊंगी। छोड़ो अपने सारे काम, चलो पहले करें मतदान। छोड़ो अपने सारे काम, चलो पहले करें मतदान। हर सोते भारतीय को जगाना है, हर सोते भारतीय को जगाना है,
हर किसी से मतदान कराना है। हर किसी से मतदान कराना है। लोकतंत्र की यही परिभाषा। लोकतंत्र की यही परिभाषा। मतदान है जनमानस की आशा। मतदान है जनमानस की आशा। जनमानस की आशा। जनमानस की आशा। जय हिंद, जय भारत। सभी आदरणीय अतिथिगणों और जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान डाइट अकबर की ओर से मेरा सभी को प्रणाम। हम इस चुनावी प्रक्रिया में मतदान की जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि कैसे सामाजिक परिस्थितियों के बस उत्पन्न ऐसी परिस्थितियां जिनसे एक बेटी और एक बेटा पढ़ नहीं पाता है, एक बूढ़ी का इलाज नहीं हो पाता है, वो कैसे अपने मत का प्रयोग करके लोगों को जागरूक करेंगे और कैसे अपने लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करेंगे, कैसे वो वोट फॉर चेंज के कथन को सार्थक करते हैं। चलिए देखते हैं। अम्मा, दादाजी की तबीयत भी इतनी खराब है, फिर भी आप उनका इलाज नहीं करा रहे। और रुपया है ना, ही कोट मरना का है, रुपया घंटा मारे सही। देखिए कैसे एक गरीब परिवार अपनी परिस्थितियों के कारण, आर्थिक कमजोरी के कारण ना अपने बच्चों को स्कूल भेज पाता है, ना इलाज करवा पाता है। तो क्या वो मतदान की प्रक्रिया द्वारा अपनी परिस्थितियों को बदलेंगे, समाज के लिए एक नया उदाहरण पेश करेंगे। अभी अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं यदि आप अपनी मतदान का प्रयोग करें तो। अब पहले कोई दान कर हमने वोट दे दी, वो खरा अपने बाप वो करेंगे अपन फायदा, वो ठीक भी हमने जाने से ना बहकावे में नहीं आना है, सोच समझकर बटन दबाना। बहकावे में नहीं आना है, सोच समझकर बटन दबाना है। और जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान डाइट अकबर की ओर से मेरा सभी को प्रणाम। हम इस चुनावी प्रक्रिया में मतदान की जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि कैसे सामाजिक परिस्थितियों के बस उत्पन्न ऐसी परिस्थितियां जिनसे एक बेटी और एक बेटा पढ़ नहीं पाता है, एक बूढ़ी का इलाज नहीं हो पाता है, वो कैसे अपने मत का प्रयोग करके लोगों को जागरूक करेंगे और कैसे अपने लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करेंगे, कैसे वो वोट फॉर चेंज के कथन को सार्थक करते हैं। चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब वोट डालने की प्रक्रिया होती है तो उसमें हमारे डीएम यानी कि जिला कलेक्टर साहब निष्पक्ष चुनाव को लेकर अपनी प्रक्रिया भूमिका निभाते हैं। वो हर मतदान केंद्र पर देखने जाते हैं कि क्या सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं, निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं या नहीं। और साथ ही साथ जिस प्रकार हमारे प्रशासन ने शासन और जनता के बीच में कड़ी का कार्य किया है वह प्रशंसनीय है। आप सभी को विदित होगा कि 7 अप्रैल और 14 अप्रैल को बीएलओ द्वारा अपनी मतदान केंद्र पर मतदाता पर्ची स्लिप प्राप्त करें और मतदान के लिए जाएं। क्या आप सभी को मतदान का डेट पता है? 19 अप्रैल को सभी को मतदान करने जाना है। हम सब चाहते हैं कि एक आशा के लिए, एक उम्मीद के लिए आप वोट करें जिससे आपके जीवन में बदलाव होगा। हो सकता है कि सरकारें काम नहीं करती हो, पर यह भी हो सकता है कि शायद एक आपके वोट से एक अच्छा उम्मीदवार चुना जाए और जिसके कारण आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए, आपको अच्छे उपचार मिल पाए, आपको अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाए। अरे रानी, मैं चाहती हूँ कि तुम कल तक ये फाइल कंप्लीट कर दो। ठीक है मैम, बट मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन क्यों? अगर तुम ये फाइल कंप्लीट नहीं करोगी तो मेरे लाखों का नुकसान हो जाएगा। सॉरी मैम, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन क्यों? मैम कल मुझे मतदान करने जाना है। मतदान करने? अगर हम वोट नहीं देंगे तो क्या सरकार नहीं चलेगी? मैडम, मतदान मेरा अधिकार है और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं कल वोट देने जरूर जाऊंगी। लेकिन तुम ही जाओ वोट देने, मैं तो वोट देने बिल्कुल नहीं जाऊंगी। लेकिन मैडम मतदाता बनना भी तो जरूरी है। हाँ, मतदाता हूँ मैं, मेरे पास वोटर आईडी है और इससे मुझे बहुत फायदा है। मैडम, मतदाता बनने के साथ साथ मतदान करना भी जरूरी है। हाँ, लेकिन तुम ही जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी भाई वोट डालने।
फायदे और नुकसान से सरकार नहीं चलती है और हम सब एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें वोट देने जरूर जाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो रानी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं भी वोट डालने जरूर जाऊंगी। छोड़ो अपने सारे काम, चलो पहले करें मतदान। छोड़ो अपने सारे काम, चलो पहले करें मतदान। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। नमस्कार, मैं विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर की स्वीप टीम की ओर से मैं आप सभी से दिनांक 19 अप्रैल 2024 को होने वाले आगामी लोकसभा आम चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने हेतु आप लोगों से अपील करना चाहता हूं और मैं आपको यही भी बताना चाहता हूं कि आगामी दिनांक 7 अप्रैल और 14 अप्रैल को आप अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर अपने BLO से संपर्क कर अपना नाम आप वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से और जिला निर्वाचन विभाग अलवर के 1950 टोल फ्री नंबर से भी आप अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आगामी लोकसभा चुनाव में आपको मतदान केंद्र पर छाया, पानी, व्हील चेयर और बैठने की सुविधा कराई जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास वोटर ID कार्ड नहीं है या आपका पिन खो गया है तो आप ये ना समझें कि आपको वोट डालने का अधिकार से वंचित रखा जाएगा, क्योंकि अधिकांश लोग वोटर ID कार्ड के अभाव में वोट डालने के लिए नहीं आते, जिसकी वजह से हमारा मतदान काफ़ी पिछड़ जाता है और हम एक अच्छी सरकार का निर्माण नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिला निर्वाचन द्वारा 12 वैकल्पिक दस्तावेज जिनकी सहायता से आप अपना मतदान का प्रयोग कर सकते हैं, आप प्रयोग करें। दूसरी बात, मतदान वाले दिन आपको निर्धारित मतदान केंद्र पर लाइन में रखने की आवश्यकता, जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं या हमारे वृद्धजन हैं या गर्भवती महिला हैं, वो सीधे BLO के द्वारा BLO से संपर्क कर सीधे अपने मतदान केंद्र पर लाइन में लगे बिना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अतः भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाने वाली उन्होंने ऐसी सुविधाएं जिसके द्वारा आप अपने मताधिकार का सुचारू रूप से प्रयोग कर एक अच्छी सरकार का निर्माण करने में सफल हो सकते हैं। आप अपने मताधिकार का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में आवश्यक रूप से करें। धन्यवाद।